हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका रिज्यूमे वो इम्पैक्ट नहीं ला पाता जैसा आप चाहते हैं? आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो नौकरी की तलाश करने वाले हर नौजवान की ज़रूरत है। रिज्यूमे आपकी कामयाबी का पासवर्ड है। जी हाँ दोस्तों, हम बेसिक्स ऑफ रिज्यूमे राइटिंग की बात कर रहे हैं। आज हम रिज्यूमे बनाने के सही तरीके को समझेंगे। हम सब इस बात को मानेंगे कि ट्रेडिशनल रिज्यूमे थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, फोकस की कमी होती है और कई बार हम अपने स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से रिज्यूमे में उतार नहीं पाते हैं। जाहिर है कि आपका रिज्यूमे ओवरलुक किया जाएगा और आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि आपसे कमी कहाँ रह गई। घबराने की बात नहीं है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें और समझदारी से अपना रिज्यूमे बनाएं तो इस मुश्किल से निपट सकते हैं। आइए इस बात को समझते हैं कि एक जॉब विनिंग रिज्यूमे कैसे बनाएं। रिज्यूमे तैयार करने से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें। उस कंपनी के बारे में रिसर्च करें जिसमें अप्लाई करना चाहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें और अपने एक्सपीरियंसेस के नोट्स बनाएं। अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड और स्किल्स का रिव्यू करें। अपने अचीवमेंट्स और अवार्ड्स का लिस्ट बनाएं। यह अप्रोच रिज्यूमे को प्रभावशाली ढंग से बनाने में योगदान देगा। आइए अब रिज्यूमे तैयार करने के लिए आगे बढ़ें। सबसे पहले फॉर्मेट और स्टाइल पर ध्यान दें। आपका रिज्यूमे रिक्रूटर के लिए क्लियर, कॉन्साइज और आसानी से पढ़ने योग्य होना चाहिए। एरियल, टाइम्स या सेंचुरी गॉथिक जैसे प्रोफेशनल फॉन्ट्स चुनें क्योंकि वो एक शानदार रूप देते हैं। पढ़ने के आसानी के लिए अपने फॉन्ट्स को 10 या 12 पॉइंट्स के बीच बनाए रखें। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी है। एक से ज्यादा स्टाइल या फॉन्ट का इस्तेमाल करने से बचें क्योंकि यह रिज्यूमे की ओवरऑल प्रेजेंटेशन को खराब कर सकता है। आपको ये बात जानकारी में रखनी चाहिए कि रिज्यूमे रिक्रूटर से पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन रिव्यू करता है, जिसे एटीएस कहते हैं, यानी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। तो जरूरी है कि रिज्यूमे में जॉब के मुताबिक कीवर्ड्स का यूज करें जिससे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो सके। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रिज्यूमे में कितने सेक्शंस होते हैं। आमतौर पर स्टैंडर्ड रिज्यूमे में मेनली 6 सेक्शंस होते हैं। पहला कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, दूसरा पर्सनल प्रोफाइल, तीसरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड, चौथा एजुकेशनल बैकग्राउंड, पांचवा स्किल्स और छठा एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन। वैसे तो एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन ऑप्शनल होता है, लेकिन अगर आप इसमें अपने कुछ एक्टिविटीज को लिखेंगे तो ये आपके लिए एक बोनस होगा। आइए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखने का तरीका समझते हैं। अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिज्यूमे में लिखें जिससे रिक्रूटर को आपका कॉन्टैक्ट खोजने में आसानी हो। अपना नाम, घर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर लिखें। लिंक्डइन प्रोफाइल भी बहुत जरूरी है, उसको भी प्रोमिनेंटली रिज्यूमे में लिखें। अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को रिज्यूमे में सबसे ऊपर रखना सही रहता है ताकि रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर को आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। हमारा अगला सेक्शन पर्सनल प्रोफाइल का है। पर्सनल प्रोफाइल को हम रिज्यूमे का समरी भी कह सकते हैं। पर्सनल प्रोफाइल में अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स को स्पष्टता से लिखें। आपका करियर गोल क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन करें। मेन स्किल्स और अचीवमेंट्स को लिस्ट करें और साथ ही इस बात पर भी रोशनी डालें कि आप किस तरह जॉब के लिए फिट हैं। कई बार रिक्रूटर आपकी पर्सनल प्रोफाइल को पढ़कर ही समझ लेता है कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने योग्य है या नहीं। अब हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड सेक्शन को किस तरह लिखना है इस बारे में समझेंगे। प्रोफेशनल बैकग्राउंड रिज्यूमे का वो सेक्शन है जो आपके पूरे प्रोफेशनल हिस्ट्री को दर्शाता है कि किस तरह से आपने अपने प्रोफेशनल करियर में अपना योगदान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी कंपनी के लिए दिया है। वर्क एक्सपीरियंस का इंपॉर्टेंस रिज्यूमे में उतना ही है जैसे कि एक प्लेयर के लिए उसका परफॉर्मेंस है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यह जरूरी है कि वो अपना एक्सपीरियंस बहुत ही सही ढंग से लिखे। रिक्रूटर और हायरिंग मैनेजर ये जानना चाहते हैं कि आपने अपने करंट और प्रीवियस एम्प्लॉइज के लिए क्या योगदान दिया है। इसलिए वो आपका रिज्यूमे पर उन बयानों की तलाश करते हैं जो आपके अचीवमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। अपने रिज्यूमे में एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री 4 या 5 जॉब स्पेसिफिक अचीवमेंट को बुलेट पॉइंट्स में लिखें। ड्यूटीज पर ही नहीं बल्कि अपने मेजरेबल रेलेवेंट अचीवमेंट्स पर भी ध्यान दें। स्टडीज से पता चलता है कि 30 to 35% हायरिंग मैनेजर्स उस रिज्यूम को इग्नोर करते हैं जहां मेजरेबल रिजल्ट्स को नहीं दिखलाया गया है। एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें जैसे क्रिएटेड, एनालाइज्ड, इम्प्लीमेंटेड, ना कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन। इन शब्दों से यह दर्शाया जाता है कि आपने दरअसल यह काम किया है, ना कि आप यह काम कर सकते हैं। तो इससे रिक्रूटर को यह समझ में आ जाता है कि आप उस काम के लिए योग्य हैं जिसके लिए आपने अपना एप्लीकेशन दिया है। रिज्यूमे को जॉब पोस्टिंग के हिसाब से तैयार करें। जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़कर उस बात की जांच करते हुए कि आपसे क्या काम एक्सपेक्टेड है, अपने रिज्यूमे को तैयार करें।
यदि आपने उन्हें बहुत पहले कभी किया है तो भी वो अपने रिज्यूमे पर लिखे, भले ही वो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ना हो। अकम्प्लिशमेंट के अलावा रिज्यूमे में इन बातों को एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में शामिल करें, जैसे कंपनी का नाम, डेट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जॉब टाइटल। अगर आप फ्रेशर हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट स्किल्स, इंटर्नशिप रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने कंप्लीट किया है उस पर फोकस दें, सिर्फ अपने ट्रेनिंग के बारे में ही ना बताएं। रिज्यूमे का अगला सेक्शन एजुकेशनल बैकग्राउंड है। गुड न्यूज़ ये है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड बनाना आमतौर पर सिंपल होता है। एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखें। अपने एजुकेशन की जानकारी में ग्रेजुएशन ईयर, डिग्री, इंस्टीट्यूशन का नाम, जो भी कोर्स वर्क और ऑनर किया है उसके बारे में बताएं। अगर आप अभी पढ़ ही रहे हैं तो इस बारे में बताएं कि वो कोर्स कब तक कंप्लीट होने वाला है। अब हम स्किल सेक्शन को लिखने के बारे में समझते हैं। अपने स्किल्स को डिटेल में बताएं। हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स को अलग अलग कैटेगरी में बताएं। हार्ड स्किल्स आपके टेक्निकल स्किल्स हैं जो आपने कोई एजुकेशन, ट्रेनिंग या ऑन द जॉब एक्सपीरियंस करके हासिल किया है, जैसे कैड, लीन मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, लीनियर रिग्रेशन, प्रोटोटाइपिंग, वर्कफ्लो डेवलपमेंट, स्टेम स्किल्स, वेब डिजाइनिंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पेमेंट प्रोसेसिंग, automated billing systems, CRM platforms, research, troubleshooting। दूसरी तरफ सॉफ्ट स्किल्स आपके पर्सनल क्वालिटीज हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स और कंप्यूटर स्किल्स। अब हम रिज्यूमे के एडिशनल सेक्शन के बारे में समझेंगे। एडिशनल सेक्शन जो ऑप्शनल होता है उसका भी यूटिलाइज आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात करके कर सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपके लिए बोनस की तरह है और आपको इसका फायदा मिलता है। आप अपने अवार्ड्स, अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। आप अपने हॉबीज को इस सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसा कोई पॉइंट जो आपके वैल्यू एज ए कैंडिडेट को बढ़ावा देता है तो उसको इस सेक्शन में शामिल करें। जैसे कोई इंडस्ट्री अवार्ड्स आपको मिला हो, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस आपने कहीं से लिया हो, रिलेवेंट पब्लिकेशंस आपके कोई हैं, प्रोफेशनल एफिलिएशंस मिला हो, आपने कोई ऐसे कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए हो जो कि आपके वैल्यू एज ए कैंडिडेट को बढ़ाता है, या कोई एडिशनल ट्रेनिंग आपकी है। इन सारी बातों को आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ रहे हैं और आपके पास कुछ बताने के लिए खास नहीं है तो भी आप चिंता ना करें। एक अच्छे स्टूडेंट भी इस सेक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इस तरह से बातों को शामिल करें। कोई आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस हुआ हो, हॉबीज हैं, आपके इंटरेस्ट है, उसको आप इसमें लिख सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट्स आपने किया हो, फ्रीलांस वर्क आपने कोई किया हो, कोई आपका एकेडमिक अचीवमेंट्स है, कोई आपने पर्सनल ब्लॉग लिखा हो, इन सारी बातों को आप इस सेक्शन में लिख सकते हैं। और ये आपके लिए, जैसे मैंने बताया, एक बोनस की तरह है जो आपको हेल्प करता है आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करने में। इस बात को ध्यान में रखें कि रिज्यूमे आपकी पहचान है, इसलिए वो फ्लॉलेस होना चाहिए। किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। रिज्यूमे का प्रूफ रीड अच्छी तरह से करें। स्पेलिंग एरर्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, फॉर्मेटिंग में अगर कोई कमी है उसको सही करें। रिज्यूमे किसी और से भी रिव्यू कराएं जिससे कोई ऐसी गलती जो आप नहीं देख पा रहे हैं वो उजागर हो सके। रिज्यूमे तैयार करना एक कला है और इन गाइडलाइंस का अगर सही तरीके से पालन करेंगे तो आप खुद को भीड़ से अलग कर सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका अगर कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।